हाउस बोले तो 72 किड्स। नहीं, एक डोम में सोते हैं। एक डॉम में 72 किड्स थे। शेरवुड स्कूल जो ब्रिटिश टाइम में बना था और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पढ़े हैं। एक दो नाम मैं आपको बताऊं तो अमिताभ बच्चन, मेगा स्टार, वो भी वहीं। फिर भी स्पोर्ट्स मेन 3 स्पोर्ट्स हैं इनके, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, स्विमिंग, क्रिकेट। आप सीबीएसई में क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, वो आईसीएसई में हम क्लास 8 या 9th में पढ़ चुके होंगे। नैनीताल से आई गेस 2 और 5 किलोमीटर्स तक ऊपर एक माउंटेन पे है, नियर टिफिन टॉप। तो उस एरिया में, और पूरा आइसोलेटेड टाइप का एरिया, मतलब सामने एक स्टॉप है और हमारे स्कूल से अराउंड 2 किलोमीटर्स to 3 किलोमीटर्स हमारा सिस्टर स्कूल है, जिसे ऑल सेंस कहते हैं। तो पहले के टाइम में होता था कि जिसके सिस्टर्स है वो ऑल सेंस में, तो उनके ब्रदर्स शर्वुड में होते थे, तो सिस्टर कंपेनियन स्कूल्स थे ये। अब शर्वुड कोएड बन चुका है काफ़ी टाइम से। ब्रिटिशर्स थे जब इंडिया में पूरा इन्वेड किया था, उनका पूरा डायनेस्टी चल रही थी, तो उनको एक ऐसा स्कूल चाहिए था जो उनके चिल्ड्रंस को, उनके बच्चों को आराम से पढ़ा सके। गर्ल्स हॉस्टल थोड़ा अलग है, स्कूल कैंपस से बाहर है गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ का हॉस्टल स्कूल कैंपस के अंदर है। उसकी हमारे लिए 12 टीचर्स की या 60 टीचर्स की अलग से एक टीम है। बाकी एकेडमिक्स है, कोई प्ले के लिए है, ड्रामा के लिए, कोई हमारी सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है, कोई सिर्फ हिंदी स्पीकिंग के लिए। मैं एक लेटर लिख सकते थे पेरेंट्स को। क्लास 5th में आते आते 2 लेटर, 5 मिनट की कॉल होगी। क्लास 7th 8th में आते आते 10 मिनट की कॉल होगी, महीने में एक बार। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। और हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अब तक जितने भी हमने पॉडकास्ट किए उनमें वन ऑफ द यंगेस्ट जो हमारे गेस्ट हैं रक्तांबर धरा। और इनका इंटरव्यू हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रक्तांबर धरा जो हैं ये एक ऐसे स्कूल में पढ़े हैं नैनीताल में, शेरवुड स्कूल, जो ब्रिटिश टाइम में बना था और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पढ़े हैं। एक दो नाम मैं आपको बताऊं तो अमिताभ बच्चन, मेगा स्टार, वो भी वहीं के प्रोडक्ट हैं। बहुत सारे हमारे आर्मी के बड़े बड़े अफसर जो हैं वहीं से पढ़े हैं, और भी लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने का एक्सपीरियंस क्या होता है, हॉस्टल लाइफ क्या होती है, जिसको हम कहते हैं होम अवे फ्रॉम होम, वो कैसा होता है, और कितना आसान या मुश्किल होता है हॉस्टल लाइफ में अपने आप को एडजस्ट करना। बहुत सारी बातें हैं। रक्तांबर धरा जैन जी से हम बात करेंगे। रक्तांबर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू आर फाइन। तो रोहतक से नैनीताल का सफ़र कैसे रहा? यहाँ भी पढ़ सकते थे? एक्चुअली स्टार्ट हुआ था क्लास 3rd में। क्लास 3rd में मैं क्लास 2nd तक यहीं था। लिटिल श्री करके एक स्कूल होता था। उसके बाद मूवीज़ देखते थे, अमिताभ बच्चन को देखते थे, तो एक शौक़ पैदा हुआ कि अमिताभ बच्चन के स्कूल में पढ़ना है। अब आपने बोला बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे अमिताभ बच्चन जैसे, तो सेलिब्रिटीज़ तो एक साइड है, बट जो मेन है शेरवुड के लिए वो थे मेजर मानिक शॉ और भी आर्मी के कैंडिडेट्स। शेरवुड बेसिकली एक आर्मी स्कूल है, तो उसको देखते देखते ऐसा लगा कि स्कूल रोहतक मेरे को सब कुछ दे सकता था। एजुकेशन बहुत अच्छी है माना, बट एक कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, वो एक शेरवुड दे सकता था। इसलिए मैंने शेरवुड प्रेफर किया। और फिर घर वालों का भी था कि हॉस्टल एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है एक बार। जी देखो, मैं आपकी सारी बातों से एग्री कर सकता हूँ, लेकिन रोहतक वालों में कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं होती। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई तक को कॉन्फिडेंस तो आपकी मिट्टी ने आपको दे दिया, लेकिन एक रिफाइनमेंट, एक सोफिस्टिकेशन, एजुकेशन, इलिटिज़म, जो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकती है। हाँ, अब आपका नॉर्मल रहेगा कि आप इंग्लिश स्पीक कर रहे हो, स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हो। अब रोहतक वालों का क्या है, 4 शब्द इंग्लिश में बोलेंगे, चौथा हरियाणवी गाना है। अब हमें एक कॉन्ट्रा दिया, क्लास 3rd से ही एलिक्यूशन, स्पीचेस, बाहर के कॉलेज आ रहे हैं। शेरवुड अभी जैसे हम करते हैं कि यहाँ रोहतक के स्कूल एलिक्यूशन कर लेते हैं, स्पीचेस, वाद विवाद, लेकिन जो हॉस्टल का था, शेरवुड का था, वो बाहर से कॉलेज आते थे। कॉलेज जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, वो हमारा खुद का लेते थे। लंदन से टीचर आते थे, वो हमारा पॉडकास्ट लेते थे। पॉडकास्ट इन द सेंस एलिक्यूशन, माइंड एक्टिंग, फिर हमारी स्पीचेस, ड्रामा, पोइट्रीज़, वो करते थे और उस बेसिस पे हमें जज करते थे। उस बेसिस से हमें इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता था, हर चीज़। लेकिन जैसे हमारे रोहतक में या हरियाणा में या पंजाब में कहीं पर भी जितने भी स्कूल हैं, या तो वो सीबीएसई बोर्ड हैं या वो स्टेट बोर्ड है। पंजाब बोर्ड हो गया,
हरियाणा बोर्ड हो गया और अंग्रेजी जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हो, हमारे ज़्यादातर बच्चों की जो है ना बस 10वीं 12वीं करते कि किसी तरह से अंग्रेजी का पेपर पास हो जाए, बाकी तो हम देख लेंगे। तो इंग्लिश तो हमारी कमज़ोरी है, सही बात है। अब मेरा क्या है, मेरी हिंदी पास हो जाए तो बड़ी बात है। क्लास थर्ड से ऐसे स्कूल में रहा हूँ जहाँ इंग्लिश स्पोकन है, तो मेरी हिंदी यहाँ से कंपेयर करें तो बहुत गंदी है। और वो कहते हैं कि शोड में द थिंग वाज कि तुम कर रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, हिंदी कर रहे हो, एक हॉस्टल में रह रहे हो, घर पे रह रहे हो, वो चलता है। बट अगर आपने कहा यहाँ की हिंदी इंग्लिश कमज़ोर है, तो वहाँ पर हमारी कॉन्ट्री कर सकते हैं, हमारी हिंदी कमज़ोर है क्योंकि हम हिंदी पे इतना फोकस नहीं करते जब हम इंग्लिश करते हैं। और रही बात बोर्ड की, तो सीबीएसई स्टेट बोर्ड, लेकिन मेरा स्कूल आईसीएसई था, वो भी इंडियन बोर्ड है। बट द डिफरेंस इज क्या उस ज़माने में जो 90s में जब पहली बार ये बोर्ड बना था, तो ये फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि पहले इंडिया में पेपर होते थे, एग्ज़ाम्स होते थे, और वो चेकिंग करने लंदन या ब्रिटिश जाते थे, तो इसलिए वो ड्यूरेशन लेता था 5 to 6 मंथ्स, इतने चेक होके आएगा फिर आपको पता चलेगा। तो उसकी वजह से उसका बोर्ड का लेवल थोड़ा आया। मीनिंग अब आप ये कह सकते हो सिंपली में, जो हम यहाँ सीबीएसई में क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, वो आईसीएसई में हम क्लास 8 या 9th में पढ़ चुके होंगे। लेकिन ये क्या सिर्फ इंग्लिश को लेकर के, मैथ को, साइंस को लेकर के? ये एक्चुअली सारे सब्जेक्ट्स को लेके है। आई से हिंदी थोड़ा लेफ्ट आउट फील करते हैं इधर, बट मैथ्स, साइंसेस, इंग्लिश, ग्रामेटिकल, फिजिक्स सबको करेंगे तो वो 1 स्टेप हायर रहेगा। लेकिन हिंदी क्यों कमज़ोर है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, और हिंदी में इंग्लिश में तगड़ा होना बढ़िया बात है, लेकिन हिंदी में कमज़ोर होना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब इसका भी है क्या, बच्चे एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट में, वो क्लास थर्ड से जा रहे हैं, यंग एज 7 के 6 ईयर्स के, तो एक थोड़ा रहता है कि आप हिंदी से इंग्लिश शिफ्ट कर रहे हो तो आपका मदर टंग थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बट उस कॉम्प्रोमाइज़ से बचने के लिए फिर स्कूल वालों ने हिंदी कॉम्पिटिशन्स रख रखे हैं, डिबेट्स, हिंदी डिबेट, हिंदी स्पीच, हिंदी एजुकेशंस, ताकि एक बच्चे को फेमिलियरिटी बनी रहे कि यह इंग्लिश है, हिंदी है। और इसी को कंटिन्यू करते करते कोई भी बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि वो बस इंग्लिश ही बोल रहा है, हिंदी नहीं बोल सकता। तो इट वॉज लाइक कि टीचर्स के सामने इंग्लिश, बट आपस में बोल रहे हो हिंदी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो स्कूल है आपका शेरवुड स्कूल, ये एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है? ये नैनीताल से थोड़ा ऊपर है। नैनीताल से आई गेस 2 or 3 5 किलोमीटर्स तक ऊपर एक माउंटेन पे है, नियर टिफिन टॉप। तो उस एरिया में, और पूरा आइसोलेटेड टाइप का एरिया, मतलब सामने एक स्टॉप है, और हमारे स्कूल से अराउंड 2 किलोमीटर्स to 3 किलोमीटर्स हमारा सिस्टर स्कूल है, जिसे ऑल सेंस कहते हैं। तो पहले के टाइम में होता था कि जिसके सिस्टर्स है वो ऑल सेंस में, तो उनके ब्रदर्स शर्वुड में होते थे, तो सिस्टर कंपेनियन स्कूल्स थे ये। अब शर्वुड कोएड बन चुका है काफ़ी टाइम से, 1987 क्या 1986 में कोएड बन चुका था शर्वुड। तो शेरवुड कब से चल रहा है ये? शर्वुड 1869। 1869 से। हाँ। ये किसने बनाया था? कुछ थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री हमें दे सको, मतलब क्या सोच के बनाया था? कुछ कॉन्सेप्ट तो ज़रूर हो रहा होगा। एक्चुअली उस टाइम का कॉन्सेप्ट था, ब्रिटिशर्स थे जब इंडिया में पूरा इन्वेड किया था, उनका पूरा डायनेस्टी चल रही थी, तो उनको एक ऐसा स्कूल चाहिए था जो उनके चिल्ड्रंस को, उनके बच्चों को आराम से पढ़ा सके, एक ऐसी इन्वायरमेंट में जो ब्रिटिश से फैमिली हो, ब्रिटिशर से फेमिलियर हो एकदम। तो उन्होंने उस मोटिव से शर्वुड बनाया था। अभी शर्वुड चलता गया, तो अब शर्वुड एक्चुअली बना था बिशप्स, आगरा और लखनऊ, उससे चर्च, चैपल और चर्च कह सकते हो आप। तो उनकी दोनों की समझौते से चलता था कि 10 ईयर्स का टेन्योर होगा प्रिंसिपल्स का, आपका 10 ईयर्स का होगा हमारा। तो हर 10 ईयर्स में 10 to 10 ईयर्स में प्रिंसिपल चेंज होते रहते थे, एंड ज़्यादातर सारे प्रिंसिपल्स क्रिश्चियन, क्योंकि क्रिश्चियन बेस्ड स्कूल, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे तो क्रिश्चियन बेस्ड स्कूल है। एंड उनका मेन मोटिव था क्या, उनके बच्चों को एक इंडिया में रह के ऐसा फील ना हो क्या इंडियन जैसा ना बन पाए। जैसे हिंदी कहते हैं, उस टाइम पे हिंदी इतनी अच्छी लगती नहीं थी दूसरों को, कि अंग्रेजी आती है तो तुम बहुत ऊंचे लोग, ऊंचे दर्जे के, ऐसे बोलते थे। ये स्कूल जो है आपका शेरवुड स्कूल, कितना बड़ा कैंपस है, और क्या क्या कितनी क्लासेस शुरू है, कितनी क्लास तक है, और ख़ास करके 10th के बाद कौन कौन की स्ट्रीम अवेलेबल है? स्कूल क्लास थर्ड से चालू है, जैसे हमारे लिए क्लास थर्ड से चालू है। बट अगर कोई टीचर का बेटा है तो उनके लिए टॉडलर से चालू है। टॉडलर बोले थे KG, क्लास 1, क्लास 2, और थर्ड से लेके क्लास 12 तक चलता है। एंड तो 10th के बाद स्ट्रीम्स, तो हमारे पास नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़, साइंसेस, कॉमर्स का ऑप्शन तो होता ही है, साथ में IG होता है, IG कैम्ब्रिज बोर्ड। तो उसमें हम मतलब अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया बायो, और मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया हिंदी,
तो उसमें कोई भी आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि आप साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, कि आप आर्ट्स के ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। जैसे मैंने खुद अभी कॉम्बिनेशन में वैसे तो ह्यूमैनिटीज़ ले रखी है, बट मैंने बिजनेस स्टडी ले रखी है, साइको ले रखी है, तो मैंने वो कॉम्बिनेशन अपना बना रखा था। तो जो शेरवुड के बच्चे पढ़े हुए होते हैं, ऐसा क्योंकि इतना बड़ा स्कूल है तो बहुत अमीरों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, बिजनेसमैन के, पॉलिटिशियंस के बच्चे भी ज़रूर पढ़ते होंगे वह, तो मतलब आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ बड़े घरों के बिगड़ेल बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, ऐसी कोई इमेज भी? ये पहले लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सीरियस। बाहर वालों को लगता होगा, बट हम अंदर से रह रहे हैं। हम एक डॉम में रहते हैं, क्लास 3rd से हम साथ हैं, हम मतलब 12-13 दोस्त हैं, 3rd से लेकर 12th तक 10 साल का टाइम है, हम 10 साल से एक साथ हैं, ठीक है। उसमें से एक बच्चा पॉलिटिशियन का बेटा है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कुछ अपने नॉर्मल है हाउस होल्ड, कोई जज का बेटा है। तो बट ऐसा है कि हम एक साथ रह रहे हैं, तो हमने मतलब एक साथ स्पोर्ट्स खेले, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं रहता कि कोई ताना मार रहा है कि मैं इतना अमीर हूँ, अब इतना, ऐसा कुछ नहीं रहता। कोई दूसरा होगा कि हम सैटरडे टू संडे हमारी कैंटीन रहती है, ठीक है, तो कैंटीन में हमें बाहर का खाना का मौका मिलता है, बन चिकन ऑल थिंग्स। तो अब उसमें होता था कि हमें 250 कूपन्स मिलते हैं। अब हम इतने मतलब आलसी मान लो हमें, तो हम डॉम में छोड़ देते थे, ठीक है। अब कोई दोस्त आ गया, भाई खिला, तो ऐसा नहीं होता था भाई मैं नहीं खिलाऊंगा, पिछली बार भी खिलाया था, अरे जा ले ले जो खाना, दे देता था, हम खाते थे। मतलब ऐसे ही रैंडम हम कुछ चीज़ें बना रहे हैं, जैसे बर्गर दे दिया, उसके अंदर हम लाल चटनी मोमोज वाली होती है वो डाल रहे थे, चिप्स एंड ऑल सबको मिक्सचर करके खा रहे थे, मतलब एक अलग सा टेस्ट बना रहे थे। तो जो स्कूल है आपका, उसमें कोएड स्कूल है, 3rd to 12th कोएड है? एक्चुअली 2016 से क्लास 5th से गर्ल्स के लिए कोएड हुआ था। उससे पहले 3rd से गर्ल्स नहीं आ सकती थी, 5th से ही आ सकती थी, बट रिसेंटली आफ्टर कोरोना के से थोड़ा पहले वो 3rd से गर्ल्स आने लग गई अब। तो क्या गर्ल्स भी हॉस्टल में ही पढ़ती हैं? हाँ, हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल थोड़ा अलग है, स्कूल कैंपस से बाहर है गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ का हॉस्टल स्कूल कैंपस के अंदर है। तो होम अवे फ्रॉम होम हॉस्टल लाइफ कैसी है? हॉस्टल लाइफ कैसी होती है? हॉस्टल लाइफ आप एक बार उसका मतलब थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन भी करते हैं क्या, उधर थोड़ा सा टाइम रहते ना, आपको यहाँ की याद नहीं आती, आपको कसम से मन करता कि आप हॉस्टल में ही रह लो। कि मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं 10 ईयर्स हो गए मेरे को हॉस्टल में, और मेरे को घर से ज़्यादा हॉस्टल ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने क्लास 12th ख़त्म की है और यहाँ पर लास्ट मंथ से मैं घर पे हूँ, मुझे हॉस्टल की ज़्यादा याद आ रही है। ये मेरा केस नहीं, मेरे सारे दोस्तों का केस है कि इट वॉज लाइक कि हम सुबह 6:30 उठ रहे थे भाई, कुछ कर रहे थे, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो देयर वाज अ थिंग कि हम खट साइड, क्योंकि हॉस्टल पूरा पहाड़ों के बीच में बना है, तो ना टीचर को पता लगे ना कुछ करे, तो हम खट साइड चले जाते थे और फेंस तोड़ के जा रहे हैं, कुछ करके जा रहे हैं। बाद में टीचर को पता लग के हमें पनिशमेंट देते थे, बट वो हम थोड़ा मोमेंट्स जो एंजॉय कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। जी, तो आपको लगता है कि जो एडवेंचर और जो एक आपको किक मिलती थी कुछ चीज़ें करके, वो शायद यहाँ मिस कर रहे हो? हाँ, क्योंकि यू आर अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ योर पेरेंट्स। yes. और पेरेंट्स तो आपको पता ही है, इमोशनल छापा बहुत होता है। हाँ। अभी हॉस्टल रहते थे तो हमें क्लास 3rd में मैं गया था, हाँ। तो साल में एक लेटर लिख सकते थे पेरेंट्स को। क्लास 5th में आते आते 2 लेटर, 5 मिनट की कॉल होगी। क्लास 7th 8th में आते आते 10 मिनट की कॉल होगी, महीने में एक बार। अब क्लास 11th 12th में, क्योंकि थोड़ी जनरेशन बदली है, कुछ हुआ है, अब 15 मिनट की कॉल होती है हमारी वीक में। अब मंथ भी नहीं, वीक में 15 मिनट्स की कॉल देते हैं हमें। बट हम 11th 12th वाले जितने भी पुराने बच्चे हैं, हमने आज तक अपना कोड ही जनरेट नहीं करवा रखा था घर कॉल करने के लिए। क्या घर कॉल करेंगे अलग से ताने और सुन लेंगे, जो घर वाले आपसे पढ़ाई के बारे में पूछेंगे, बाकी हाँ, चीज़ों के बारे में पूछेंगे। और शेवट का बताऊँ, मेन थिंग पढ़ाई चलो सेकेंडरी है, हमारे पढ़ाई सेकेंडरी है, स्पोर्ट्स प्रायोरिटी है हमारी। क्या स्पोर्ट्स करेंगे? कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं शेरवुड में? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पोर्ट्स इतने हम नहीं खेलते इतने। फिर भी स्पोर्ट्स मेन 3 स्पोर्ट्स हैं इनके, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, स्विमिंग, क्रिकेट, मेन से ये सारे हैं। अब इनके इसके अलावा टीटी, स्क्वॉश, लॉन टेनिस, पोलो, यॉटिंग, फिर क्याकिंग, फिर आपके पास हॉर्स राइडिंग हो गई, गोल्फ हो गया। अब सारे डिपेंड है, आप जो हमसे नॉर्मल स्पोर्ट्स खेलते हो सारे, जूडो तक है। रिसेंटली था जूडो, बट अब थोड़ा बंद करवा रखा है ड्यू टू बच्चे पेरेंट इशू, क्या बच्चों को कुछ चोट ना लग जाए इसलिए। तो स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है? कितने स्टूडेंट है टोटल और करीब कितने टीचर्स हैं?
टीचर्स आई विल टेल यू 30 to फिर 60 तक होंगे, और स्टूडेंट 367 से लेके 12th में, और अनदर 200 थर्ड से लेके 6th में। 500-600 के करीब स्टूडेंट्स टोटल स्ट्रेंथ। और आपके पास 60 से 70 टीचर्स हैं। हाँ। जिसमें ज़्यादातर टीचर जो स्पोर्ट्स के हैं, नहीं। एकेडमिक्स के अलावा। स्पोर्ट्स की हमारे लिए 12 टीचर्स की या 60 टीचर्स की अलग से एक टीम है, बाकी एकेडमिक्स है, कोई प्ले के लिए है, ड्रामा के लिए, कोई हमारी सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है, कोई सिर्फ हिंदी स्पीकिंग के लिए है। तो एकदम सब कुछ अलग अलग कर रखा है कि एक टीचर है सिर्फ वो कंप्यूटर्स ही समझाएगा, वो कोई और सब्जेक्ट करेगा ही नहीं। अच्छा, हॉस्टल में तो जैसे मैं खुद बहुत साल हॉस्टल में रहा हूँ, तो हॉस्टल की तो बातें इतनी सारी दिमाग में मेरे सामने भी तैर रही है कि जैसे आपने बताया कि फेंस तोड़ करके रात को बाउंड्री क्रॉस करके, लेकिन आप पहाड़ों में हैं, हमारा तो शहर के अंदर ही था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कैमरे के सामने बताना ठीक भी नहीं रहता लेकिन वो शरारतें हैं, और मुझे लगता है वो ही जो हैं सबसे ज़्यादा याद आती हैं। हाँ, वो यादें अब ऐसी हो रखी है कि अगर हम वहाँ होते तो कर पाते, अभी हम ये चीज़ कर रहे होते। अभी घर में बैठे हैं, 1 महीने का अपना एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है, घर पे आया हूँ, कॉलेज की तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, बेड पे बैठा हूँ, फ़ोन चला रहा हूँ। अब जैसे ही खाली बैठता हूँ याद आई जा रही है कि अभी हॉस्टल में होता, 6 बज रहे, हॉस्टल में होता प्रेप चल रही होती, 3 बज रहे, हॉस्टल में होता गेम्स खेल रहा होता। अब ऐसी यादें बार बार आती रहती है। तो क्या हॉस्टल में बाउंड्री से बाहर जाना अलाउड था? नहीं, बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते थे हम, और स्कूल ही इतना बड़ा था, कैंपस, कि हमारे क्या कहते, हॉस्टल से लेके जहाँ हम सोते थे वहाँ से लेके हमारी फील्ड के बीच में 200 से ज़्यादा स्टेप्स आ जाते थे, और उसके बाद प्लेन एरिया, खेलो, मतलब हॉस्टल से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। मतलब हॉस्टल इतना प्यारा था? हॉस्टल इतना अच्छा था कि मैं हॉस्टल से बाहर निकलने का मन नहीं अच्छा, करता क्या कोई सिंगल रूम थे, डोम थी? एक रूम में कितने बच्चे? एक रूम में पूरे हाउस थे। पूरे हाउस बोले तो 72 किड्स। नहीं, एक डोम में सोते हैं? एक डॉम में 72 किड्स थे, कि हाउस वाइज हमारे किड्स डिवाइड्स थे। कौन कौन से हाउस हैं आपके? LJ, RH, AD, FT। मैं LJ से था, लिटिल जॉन, बाकी AD एनानाडेल, FT फ्राई ट्रक, और RH रॉबिनहुड। ये 3-4 हमारे मेन हाउसेस थे, जिसकी वजह से शेवुड मेन चल रहा था। हमारा कंपटीशन ही इनके बीच में था कि इस साल शेवुड में है तो ये हाउस जीतेगा, ये जीतना है। तो हमारा शेवुड का बेसिकली काम था, इनका कप है कॉक हाउस, ठीक है, वो हमें तब मिलता है जब हमारे पूरे साल की परफॉर्मेंस टॉप रहे, कि स्पोर्ट्स में टॉप, एकेडमिक्स में टॉप, को कैरिकुलर्स में टॉप, ड्रामा में टॉप, तो तब वो एक हाउस को मिलता है। और उस एक कप के चक्कर में बच्चे पूरी मेहनत करके सुबह 5 बजे उठ के PT कर रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ के गेम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ नहीं आता, रात के 10-10 बजे तक डॉम्स में क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कल हमारा हाउस मैच है, हमें जीतना है। और उसके चक्कर में ना, हाउस मैचेस के चक्कर में हमें पता है एक अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन सकता है, कि हाउस पहले है, दोस्ती बाद में। हमारा ये मेन लॉजिक था। तो क्या कलर था आपके हाउस का? मेरा येलो था। येलो। और हाँ। बाकी कौन कौन से कलर थे हाउस? रेड, ब्लू, ग्रीन। और कौन सा ऐसा एक स्पोर्ट था जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन था हाउसेज के बीच में? 1 या 2 गेम कौन सा था? 1-2 गेम नहीं, सारे गेम में येलो और रॉबिनहुड, LJ और RH का कंपटीशन रहता था। क्रिकेट में हम 1-2 पॉइंट से हारे, हॉकी में LJ जीती, RH हारी, बास्केटबॉल में RH तो हारी बट LJ सेकंड आई, ठीक है। तो ऐसा रहता था कि कंपटीशन कभी भी स्टेबल हो जा रहा था, कभी ख़त्म हो जा रहा था। कि अब स्पोर्ट्स से क्रिकेट में RH अच्छी थी तो फुटबॉल में हम अच्छे हो जा रहे थे, फुटबॉल में वो अच्छे थे तो हम स्विमिंग में अच्छे हो जा रहे थे। तो मतलब ऐसे हम एकदम स्ट्रैटेजी डिवाइड कर रहे थे कि भाई इनके इतने प्लेयर है, इनमें से ये इतना अच्छा खेल सकते हैं, ये बॉलर है, ये कुछ है, तो हम क्या करें, इनको आउट कर दें। हम ऐसे खेल रहे थे। स्पोर्ट्स के अलावा टीनेजर्स के और भी बहुत इश्यूज होते हैं, खास करके गर्ल्स के साथ। उस मामले में आपको क्या कहना है? हमें टाइम ही नहीं मिलता था हम इतना पूरा मतलब माहौल में एकदम घुल मिल रखे थे, क्या फिक्स टाइमिंग थे, सारी चीज़ों की फिक्स टाइमिंग थी। यहाँ से यहाँ पढ़ाई का टाइम है, उसके बाद हमें फिक्स टाइमिंग 3 से 4 घंटे स्पोर्ट्स के मिलते थे, तो उसमें स्पोर्ट्स में ही ध्यान जाता था और कुछ ध्यान नहीं जाता था हमारा। गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या स्कूल में? गर्ल्स आई गेस 120+ है, और बाकी सभी बॉयज़? बाकी सारी बॉयज़ है। तो इस तरह से स्कैटर्ड। ज़्यादातर सीनियर क्लासेस में है गर्ल्स? नहीं, जूनियर क्लासेस में ज़्यादा है। जूनियर तक? हाँ। तो ये जो हॉस्टल लाइफ है, तो शुरू में जब आप जाते हैं और टीचर्स भी आपको कहते हैं कि आपको घर लेटर लिखना चाहिए, तो जब छोटे थे तो लेटर भी लिखते थे? कभी लेटर लिखा है, बट मेरे केस में था, मैं अपनी खुद की मर्ज़ी से हॉस्टल गया था।
तो मैं कम ही बात करता था। स्कूल वाले ज़बरदस्ती लेटर लिखवा के भेजते थे कि घर कॉल कर ले, कि घर वालों का कॉल आ जाता है, इसका लेटर नहीं आया, इसका कॉल नहीं आया इतने टाइम से। तो हमारा ऐसा रहता था। ये मेरा अकेले का केस नहीं था, ये मेरे ज़्यादातर फ्रेंड सर्कल का केस था कि घर बात करनी नहीं है, छोड़ो, अपना हॉस्टल एंजॉय करो, बाद में 1 महीना 2 महीना घर ही जाना है। तो अमिताभ बच्चन जिस स्कूल में पढ़ा है, आपके स्कूल की एक पहचान, वो भी कभी मुलाकात हुई? अमिताभ बच्चन वहाँ कभी आए? वो आए थे बट उस टाइम मैं नहीं था। वो बहुत पहले आए थे, 2000 आई गेस 2007 या 8 में, जब मैं पैदा हुआ था, तो उस टाइम आए थे। उसके बाद उनके बर्थडे पे सेलिब्रेशन होती रहती है, 11 अक्टूबर उनका बर्थडे होता है, उनकी सेलिब्रेशन होती रहती है। क्या केक कटेगा, वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल पे करा है बात हमने कि हमारा 2017-18 में हमारे सीसी कॉलेज कैप्टन होता था अपूर्व गौरव विक्रम शाह। तो ही वॉज अ ग्रेट पोएट, हिंदी शायरिया करता था, पोइट्री करता था। तो उन्होंने खुद पोइट्री लिखी थी अमिताभ बच्चन के लिए, तो वो हमें फेस टू फेस नहीं, वीडियो कॉल पे उन्होंने न्यूज़ पे सुनाई थी कि लाइव वीडियो कॉल आके न्यूज़ चैनल्स आ रखे हैं, तो उसको कवरेज दे रहे थे पूरे। तो इसके अलावा आप के वहाँ पिटाई भी होती थी? क्योंकि हमारे तो पिटाई बहुत होती थी, गलती कहीं ना कहीं होती थी, और हमारे तो टीचर ऐसे थे, डंडे हॉकी मार के हॉकी तोड़ ही देते थे। नहीं, पिटाई नहीं होती थी। आपको पता है कैसी जनरेशन बदलती है, आप अलग थे, हम अलग थे अभी। तो उस टाइम हो जाता है, थोड़ा सॉफ्टनिंग हो जाता है, बट पिटाई के अलावा हमें डिटेंशन मिल जाती थी। पिटाई कभी नहीं हुई? पिटाई नहीं हुई, फिजिकल कभी नहीं हुआ ना, फिजिकल कभी नहीं हुआ, हमें डिटेंशन दे देते थे। डिटेंशन जैसे? अब स्पोर्ट्स खेलने नहीं जाएगा। अब एक स्पोर्ट्समैन है जो, ठीक है, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसको पढ़ने बिठा देंगे, ठीक है, कि भाई तू पढ़ेगा तो 3-4 घंटे जो तेरे मिले हैं तू सिर्फ पढ़ेगा, तू स्पोर्ट्स का नाम नहीं लेगा। लेकिन वो हमें पता है कैसे, मतलब चोरी छुपे जाते थे उधर से भाग के, बट डिटेंशन मिलती थी। हमारी हर सैटरडे मूवी होती थी, तो मूवी कैंसिल कर देते थे बच्चों की जो बदतमीजी करते थे। तो फिर थोड़ा रिक्वेस्ट करके के आधी मूवी ख़त्म हुई तो इंटरवल के बाद मूवी देखने जा रहे हैं। और रही बात, अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा कांड कर दिया, हमें कुछ ज़्यादा ही बड़ी हरकत कर दी, तो फिर हमें इन्फॉर्मरी सस्पेंशन दे देते थे। इन्फॉर्मरी सस्पेंशन बोले तो कि हमें डॉम से उठा के अकेले, इन्फॉर्मरी हॉस्पिटल हो गया, उसके टॉप रूम में अकेला, उस रूम में किसी को जाना पसंद नहीं था, नीचे वाले 2 रूम्स थे उसमें सारे रहते थे, ऊपर वाला पुरानी स्टोरीज़ मान लो, कहते थे हॉरर है, तो एक बचपन से सुनते आ रहे तो थोड़ा डर बैठा रहता था, तो उसमें डाल देते थे हमें। क्या 1 हफ्ता ये यहीं रहेगा, पढ़े, क्लासरूम आएगा, रात को भी एक मतलब 7-8 घंटे सिर्फ क्लासरूम आएगा, पढ़ेगा, उसके बाद कोई खेलना नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा खाना पीना इन्फॉर्मरी के अंदर। तो डर नहीं लगा? कभी आपका नंबर आया? हाँ आया। तो डर नहीं लगा उसमें? बहुत डर लगा, रात भर सो नहीं पाते थे। फिर देखो, अगर अकेला हूँ तो डर लगता था, और कोई साथ वाला है तो हम मस्ती करते थे। कोई साथ वाला हो, कभी पिलो फाइट खेलने लग गए, कभी रात को इन्फॉर्मरी से भाग जा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, बट मज़ा करते थे पूरे टाइम। अच्छा, पढ़ाई का लेवल कैसा है? पढ़ाई का अभी आप इतना कह सकता हूँ, अभी जैसे ही हमारे बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं ना, जो मेरी क्लास वाले हैं अभी 12 CUT की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। CBSE और ICSE सिलेबस में बहुत चेंजेस है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल साइंस और इनकी पॉलिटिकल साइंस, हमें पढ़ाया जाता है UK इन्वेजन, इनको CBSE में होता है इंडियन, तो बहुत अलग है, थोड़ा अलग है। लेकिन इतना है कि अगर हमें 1 महीना दिया जाए पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ के आराम से क्रैक कर देंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कूल वालों ने इतना दिमाग में भर रखा है, पढ़ना है तो पढ़ना है, खेलना है तो खेलना, बीच में कुछ नहीं सोचना है। अच्छा, जो बच्चे आपके पास आउट होते ज़्यादातर वो किस फील्ड में जाते हैं? डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ग्लैमर की लाइफ में जाते हैं, या डिफेंस में जाते हैं? कहाँ क्या करते हैं? 85% रेशियो आर्मी, रेस्ट बिजनेसमैन, बीच में कुछ नहीं आता। 5 to 7 या 8 to 7 वाली जॉब्स कहते हैं ना जो हम, वो कोई नहीं है, ज़्यादा 0.1% लोग जाते हैं बस। वहाँ आपको क्या ये प्रॉपर तरीके से इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि आप डिफेंस में जाएं, अपना करियर बनाएं, या ऐसे ऑटोमेटिक हो जाता है ये सब कुछ? एक्चुअली ऑटोमेटिक होता है। हमारी फाउंडर्स जैसी हमारी चीज़ है, आगे डिस्कस करते हैं उसे भी, तो उस मतलब 2 महीने के बीच में ना ऐसा डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का कि वो अपना मतलब क्या कहते हैं, फिज़िकली मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो कुछ कर सकता है। और जैसे हमारी लिनियर चल रही है आर्मी की, तो वो आर्मी को देख देख के ज़्यादातर आर्मी में जाना चाहते हैं। तो आर्मी के अलावा एयरफोर्स, नेवी? हाँ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सारी चीज़ें हैं, बट अब जैसे टाइम बदल रहा है तो उसका थोड़ा लिनियज सा कम हो रहा है और बिजनेसमैन ज़्यादा आ रहे हैं, बट जॉब वाले तब भी 0.1%, 0.2% ऐसे ही रह रहे हैं।
जो आपके स्कूल की हायरार्की है वो कैसे है, मतलब प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, या कैसे है वो हायरार्की कैसे है? प्रिंसिपल, टीचर्स, फिर काउंसिल, फिर स्टूडेंट्स, ऐसा है। काउंसिल टीचर्स मतलब प्रिंसिपल खुद इलेक्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर बच्चे कॉलेज कैप्टन बनेगा, कॉलेज प्रीफेक्ट बनेगा, हाउस कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन, उनकी मेरिट को देख के वो फिर अपने दूसरे बच्चों को डेलीगेट करते हैं पावर। तो डेलीगेशन में चलता है सब कुछ। प्रिंसिपल से हेड टीचर से नॉर्मल टीचर्स, सारे जितने भी उन टीचर से हमें, हमसे उनको। तो इस तरीके से सारा सिस्टम मॉनिटर होता है आपका। तो क्या उसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं स्कूल के अंदर? मॉनिटर कैसे होता है चीज़ों का? सीसीटीवी लगे हुए हैं बट कभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा कोई कुछ करना ही नहीं बच्चों ने कि सीसीटीवी चेक करने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को फील्ड में लगती है, जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है, उनके हाथ से लेदर बॉल छूट के उसके सर पे लग गई, तो वो क्रॉस चेक करने के लिए किसी ने मारा है क्या खुद से लगी है, तो तब सीसीटीवी यूज़ होते थे। ना सीसीटीवी एकदम नल, कुछ यूज़ नहीं होता था सीसीटीवी में। अच्छा, आप ये बताइए कितने साल आप शेरवुड में पढ़े, हमारे आम स्कूल में और आपके स्कूल में मुख्य 2-3 डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस, जैसे आपने बोला था होम अवे फ्रॉम होम, तो वो एक सेकंड लीनियज से कनेक्ट कर देता है। मतलब एक घर ऐसा बना देता है कि हम अपना एक्चुअल घर भूलने लग जाते हैं। और जैसे हमारी वहाँ मैं ये नहीं कहूँगा दोस्ती यहाँ पर गंदी होती है क्या वहाँ अच्छी होती है, बट वहाँ जो बॉन्ड्स बनते हैं हमारे, क्या बचपन से एक साथ रह रहे, एक साथ खा रहे, एक साथ खेल रहे हैं, तो बॉन्ड एक अलग बॉन्ड बन जाता है हमारा। क्या दोस्तों का बॉन्ड की जगह वो भाइयों का बॉन्ड बन जाता है। इतने सालों से एक साथ है तो चलो ये भी कर रहे हैं। अभी जैसे मैं हूँ 12th ख़त्म की, बट मेरा कॉलेज का है, तो अब कॉलेज ये डिसाइड करता है कि मैं ये फील्ड में जा रहा हूँ तो बीबीए कर सकता, मैं बीबीए पर्सनली बीबीए प्रेफर कर रहा हूँ, तो मैं बीबीए कॉलेज मेरे लिए अच्छा तो मैं इसमें जाऊँगा। हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा ये हो रहा है सबको बीबीए करनी है क्योंकि बिजनेस माइंडेड है सारे, कौन से कॉलेज में जाए, एक कॉलेज में सब जा रहे हैं उसमें घुस रहे हैं हम सारे, तो अगर शेवर्ड से निकल के एक दूसरा शेवर्ड बना रहे हैं। इट वॉज लाइक दिस। अभी तो अभी +2 के बाद क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? कॉलेज डीयू की ट्राई है, सबकी डीयू की ट्राई है और सारे सोच रहे हैं कि डीयू में अच्छा मिल जाए, बट एट दी एंड हमें पता है हम सबको एक ही कॉलेज में जाना है, वो बाद में पता चलेगा कौन सा। तो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ सीयूटी अभी शायद 19 तारीख से शुरू हो जाए। मेरा 16 से है, 16 को है मेरा पहला एग्जाम। कौन कौन से सब्जेक्ट्स का आपने वो कर रखा है? साइको, जर्नल एप्टीट्यूड, बिजनेस स्टडी, फिजिकल एजुकेशन एंड आई विल से इंग्लिश। तो आपके दोस्तों का भी सभी डीयू की ट्राई कर रहे हैं? हाँ। एक शेरवुडियन आपको क्या कहते हैं, क्या नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं जो शेरवुड में पड़ता है? शेरवुडियन कहते हैं, शेरवुडाइट कहते हैं, क्या? शेरवुडियन। शेरवुडियन। तो एक शेरवुडियन अगर पढ़ा हुआ हो, आप उसे, आपको ना पता हो कि आपके स्कूल में पढ़ा है, क्या कुछ डिफरेंस आप पता लगा सकते हैं कुछ कि भाई इस तरीके से ये तो शायद हो सकता है कि हमारा ही अल्मा मैटर हो? आप ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगा पाओगे शेरवुड के। हाँ, कि वो ओल्ड शेरवुडियन बन चुके हैं, जो करंट शेरवुड में वो शेरवुडियन कहलाते हैं, जो शेरवुड से पास आउट हो चुके हैं वो ओएस होते हैं, ओल्ड शेरवुडियंस। लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने शेरवुड में साल गुजारे हैं, हाँ, अपनी लाइफ के 10 साल, 8 साल, 7 साल जितने गुजारे हैं, उसके बाद आप पहचान सकते हो क्या ये शेरवुड का है। कि मेरे साथ बहुत बार कोइंसिडेंस हुआ ये वाला कि मैं जैसे नैनीताल में किसी ब्रेक में चला गया, हम टाउन में घूम रहे हैं, तो मैं रैंडमली लोग आके पूछते हैं यू आर फ्रॉम शेरवुड, तो वो कहते हैं आई वाज आल्सो फ्रॉम शेरवुड, क्योंकि कह रहा है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बता दे रही है कि तुम शेरवुड से हो। अच्छा, आपका फेवरेट टीचर कौन रहा है? ऐसे एज सच तो कोई नहीं थे, बट सारे टीचर, सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी थी। लेकिन एक फेवरेट तो होता ही है। एक फेवरेट थे मेरे, मिस्टर एंड्रू कोटियन, जूनियर विंग में थे वो, बट उनके बाद वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए तो उनको छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा, टीचर्स जो होते हैं क्या इंडियन होते हैं? क्या क्राइटेरिया होता है एक टीचर का वहाँ पर, जो जितना भी आपको लगा हो कि भाई आउटस्टैंडिंग टीचर होते हैं, मेरिटोरियस होते हैं? ऑब्वियसली इतना बड़ा स्कूल है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी क्या डिफरेंस होता है टीचर्स में? वहाँ एक्चुअली डिग्री बेस्ड टीचर्स नहीं ले रहे, वहाँ ना देख रहे हैं क्या ये टीचर, जो अभी जैसे नॉर्मली यहाँ पर आके लेते हैं, नया टीचर आएगा, एक क्लास को दे देंगे पढ़ाओ, क्लास को पढ़ाओ, अच्छा लगा तो सिलेक्ट कर लेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, हमें पता ही नहीं हमारा नया टीचर कौन आ गया। प्रिंसिपल ने डिसाइड किया तो उन्होंने डिसाइड किया है, हमें वो एकदम स्टार्टिंग में आके पढ़ाएगा, उसके बाद से वही पढ़ाएंगे, ये चेंज नहीं होगा। हमारा डिसीजन कोई मैटर नहीं करेगा कि टीचर गंदा है क्या अच्छा है, क्योंकि वो टीचर ही अच्छा सेलेक्ट होता है, पढ़ाने में मज़ा आता है। एक दो टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट है, जैसे हमारे मैथ्स के टीचर हो गए, वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, थोड़े मतलब कह सकते हैं कि वो अपने, मैथ के टीचर तो सभी के स्ट्रिक्ट ही होते हैं, मैथ्स तो, लेकिन वो क्या होते हैं, बच्चे नालायक होते हैं। टीचर तो अपना काम ही कर रहा होता है। वो बात है, टीचर सारे अच्छे हैं ऑल ओवर। एक हमारे टीचर है
बहुत सीनियर टीचर है, इज क्रॉस द एज ऑफ 78, तो ही स्टिल टीचिंग अस, ठीक है। मिस्टर हेमचंद्र पांडे, HC पांडे शॉर्ट फॉर्म हमें बोलते हैं। तो वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते, तो उन्होंने लास्ट टाइम हमारे बैच को पॉलिटिकल साइंस बनाया। अब ही इज़ रिटायर्ड, इज़ द वाइस प्रिंसिपल। अब उन्हें मतलब पढ़ाने से वो ले लिया है कि अब नहीं पढ़ाऊँगा, पढ़ा नहीं सकते अब तो एक्चुअली। बट द थिंग इज़ रोज़ स्कूल आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं। अगर वो एक ऐसे इंसान है कि हमें उनसे बात करनी हो फूड मेकिंग की, क्या वॉर चल रही है, उससे वॉर की मूवी के बारे में, उनको हर चीज़ की नॉलेज है। मैं वो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होता एक इंसान पे जिस पे हर चीज़ की नॉलेज हो फिर हमें बांट रहे हैं। ही इज़ वेल रेड, ही इज़ वेल रेड, ही इज़ अ टीचर दैट वी लुक अप टू, लाइक हमें ऐसा बनना है, वी वांट द नॉलेज, दिस काइंड ऑफ नॉलेज। तो ही इज़ अ एक्सेलेंट टीचर, दैट वी से ना, उनके लिए तारीफ भी कम है, वो ऐसे टीचर है। और वो हो गए मिस्टर, फिर हमारे एक टीचर है मिस्टर सुनील सिंह, इज इको टीचर। नॉर्मल मेरा हाउस मास्टर है, गुड, सब गुड है। बट उनकी एक छोटी दिक्कत है, ठीक है, जैसे ही हमने कुछ किया बात में थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। ही इज़ मोर ऑफ अटैचमेंट है कि मैंने ये स्कूल तुम्हारे 7th में थे और तुम डिक्सन विंग में आए हो। डिक्सन विंग बोले तो सीनियर विंग, तो वो भी LJ में आया, हम भी LJ के 7th, उन्होंने हमें देखा, तो एक अलग से अटैचमेंट है। तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि ये क्यों करा बेटा, ऐसा, तो वो थोड़ा है। तो आप 3rd क्लास से ही शेयरवुड में हो? हाँ, मैं क्लास 3rd से। 3rd to 12th। तो ये तो दौर ऐसा है जब इन्फेचुएशन भी होता है, तो इन्फेचुएशन का दौर भी इसी दौरान रहा होगा। अब हम क्या बोले कि हम ना शोर के एक फिक्स रूटीन में इतने मतलब टाइड अप थे, हमें ना बाहर की दुनिया से मतलब है, ना क्या चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ मतलब नहीं है। हमारा सिंपल है, 6:30 उठे, 7:30 तक वॉश, 7:45 ब्रेकफास्ट, क्लासेस 2 o'clock तक क्लासेस, लंच, स्पोर्ट्स, फिर वापस 6:30 to 7:30 प्रेप बोले तो आप कह सकते हो अपना जितना होमवर्क मिला है वो कर रहे हैं। फिर आपका 7:45 to 8 o'clock डिनर, उसके बाद यू हैव टाइम टिल 10, तो मैं जो करना है करो, ठीक है। बट उसमें भी हमारी डिक्सन में प्रिविलेज मिली थी, क्या जो करना है करो। हॉस्बैंड में इट वाज लाइक 9 o'clock लाइट्स आउट, सोना है। अब उससे पहले हमें 1 घंटा मिल जाता 8 to 9 का, उसमें बुक रीडिंग होती थी, क्या स्टोरी टेलिंग होती थी। एक हमारी डॉम मेट्रेंस होती थी, तो डॉम मदर्स कहते हो जिन्हें आप, तो वो हमें एक स्टोरी पढ़ के सुनाती थी, क्या हमें बुक दे देती थी, हम बुक पढ़ते थे।